आज हम बाइबल की अद्भुत कहानी को आगे बढ़ते हैं। ये कहानी निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 से ली गई है। इस अध्याय का ये भाग हमें मूसा के जीवन के उस समय में ले जाता है जब वह बड़ा हो चुका था और अपने लोगों का दुख देख रहा था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मूसा का जन्म कितनी अद्भुत रीति से हुआ, कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया, कैसे उसकी माँ ने उसे नदी में बहाया और कैसे फिरौन की बेटी ने उसे गोद लिया। अब मूसा बड़ा हो चुका था और उसके मन में अपने लोगों के लिए करुणा थी। आइए अब हम निर्गमन के अध्याय 2 की कहानी को आगे बढ़ते हैं। जब मूसा बड़ा हुआ तब वह अपने भाइयों के पास गया। उसने देखा कि वे बोझ तले दबाए जा रहे हैं और उसने देखा कि एक मिस्र एक हिब्री को मार रहा है। तब मूसा ने इधर उधर देखा और जब कोई न दिखा तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। दूसरे दिन वह बाहर गया और देखा कि 2 इब्री आपस में लड़ रहे हैं। तब उसे दोषी को कहा, तू अपने साथी को क्यों मार रहा है? पर उसने उत्तर दिया, किसी ने तुझे हमारे ऊपर प्रधान और न्यायी ठहराया है। क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है जैसे उस मिस्री को मारा? तब मूसा को डर लगा। वो सोचने लगा, ये बात प्रकट हो गई है। जब फिरौन को ये बात मालूम हुई तो उसने मूसा को मार डालने के लिए कोशिश की, पर मूसा फिरौन के सामने से भागकर मिघान देश में चला गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठा था। मिघान के याजकों की 7 बेटियां थी। वे पानी भरने आई और अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाने लाई। तब गडरिये आकर उन्हें भगाने लगे, पर मूसा उठ खड़ा हुआ और उसने सहायता की और उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रऊएल के पास लौटी तो उसने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमें गडरियों से छुड़ाया और उसने हमारे लिए पानी भी निकाला और भेड़ों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वो कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ाई? उसे बुलाओ कि हम उसे रोटी खिलाए। तब मूसा उस व्यक्ति के पास रहने गया और उस व्यक्ति ने अपनी बेटी सिपोरा को मूसा को पत्नी करने के लिए दे दिया। फिर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और मूसा ने उसका नाम गेर्शोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं पराए देश में परदेसी रहा हूँ। बहुत समय बाद मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोग दासत्व के कारण कहराते और पुकारते रहते और उनकी पुकार परमेश्वर के पास पहुंची। परमेश्वर ने उनकी कहर सुन ली और अपने वाचा को स्मरण किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि की और उनकी सुधि ली। मूसा अब मिघान देश में बस चुका था। उसने नया परिवार पाया, पर उसका हृदय अभी अपने लोगों के लिए बोझ से भरा हुआ था और परमेश्वर ने भी अपने लोगों की पुकार सुनी थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की और उसे अपने महान काम के लिए बुलाया। ये सब हम निर्गमन के अध्याय 3 में देखेंगे। निर्गमन के इस अध्याय से हमने सीखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा की थी उस पर वह अटल है। वह अपने लोगों की कराह सुनते हैं और सही समय पर उनको सहायता करते हैं।